4 अगस्त 1981 हांगकांग की रीजेंट शिपिंग कंपनी के दफ्तर में फोन आया। फोन पर बोलने वाला शख्स द प्रिमरोज जहाज का कप्तान लियू चुंगलोंग घबराया हुआ बोल रहा था कि हमें आपातकालीन सेवा की जरूरत है, हमारे यहाँ हथियार भेजिए, नहीं तो यह आदिम जनजाति हमें मार डालेगी। अगर आपकी सहायता समय पर नहीं पहुंची तो यह लोग हम सभी को मार डालेंगे। कप्तान कौन सी आदिम जनजाति की बात कर रहा था जो उसे मार डालने वाली थी, और उसका जहाज कहाँ फंसा था? नमस्कार दोस्तों, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप समूह जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नाम का द्वीप है। 21वीं सदी में हम मंगल तक पहुंच गए और आश्चर्य की बात है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जैसी जगह भी पृथ्वी पर मौजूद है। एक उष्णकटिबंधीय द्वीप जो कुछ दर्जन लोगों का घर है, जो हजारों साल पुरानी जीवन शैली जीते हैं और ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे भारी लोग नहीं समझते। सेंटिनल्स के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं। सेंटिनलीज जनजाति अफ्रीका से प्रवास करने वाले पहले मानव पूर्वज थे। उनकी शक्ल सूरत से लगता है कि वे अफ्रीकी मूल के हैं। लगभग 60,000 से अधिक वर्षों तक इस छोटे से द्वीप पर रह रहे हैं। प्राचीन काल से नॉर्थ सेंटिनल के लोग अन्य द्वीपवासियों के साथ व्यापार करते थे, हो सकता है उनके साथ विवाह संबंध भी करते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने नीति से उन संबंधों को बाधित कर दिया, जिससे नॉर्थ सेंटिनल अलग थलग हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सी जनजातियों का स्थान है। उसमें से 5 जनजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। जरावा, उत्तरी सेंटिनल, ग्रेट अंडमान, ओंगे और शैम्पेन। जरावा और उत्तरी सेंटिनल बाहरी दुनिया से अलग थलग जनजातियां हैं। उत्तरी सेंटिनल जनजाति की प्रथाओं के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। इसके अलावा इस जनजाति की जीवन शैली के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मानव विज्ञानी कहते हैं कि यह नॉर्थ सेंटिनल के लोग मछली और कछुए खाते हैं, अपनी कमर के चारों ओर छाल की बेल्ट पहनते हैं और तीर चलाने के लिए लंबे धनुष रखते हैं। धनुष और तीर से लैस द्वीपवासियों ने वहां आने वाले लोगों को या तो खदेड़ दिया या जान से मार दिया। विलुप्त होने का खतरा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की जनजातियों का सबसे ज्यादा है। मानव विज्ञानियों के अनुमान के आधार पर उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर संभवतः 40 से 500 लोग के बीच रहते हैं, पर यह निश्चित नहीं है। अगर इस द्वीप के इतिहास की बात करें तो ईस्ट इंडिया के शासनकाल में यह आधुनिक दुनिया के संपर्क में आया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे पहले उल्लेख 1771 में ब्रिटिश सर्वेक्षक जॉन रिची द्वारा दर्ज किया गया, जब उनका जहाज हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के मिशन पर था। जब ये लोग डिलीजेट द्वीप से गुजर रहे थे, तब जॉन रिची इस द्वीप पर रुकना चाहा। जैसे ही जहाज का लंगर डाला, तब उन्होंने तट पर नजर दौड़ाई तो देखा कि तट पर लाठी और पत्थरों से लैस काले और नग्न एक आदिवासी कबीले को देखा। यह सब देखकर वहां रुकना और खतरनाक था। उस दिन से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के मूल निवासियों को सेंटिनल्स कहा जाता है। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया, अंडमान निकोबार समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को जेल बना रखा था, जिसे भारतीय लोग काला पानी के नाम से जानते थे, जहां भारतीय क्रांतिकारियों को रखा जाता था। मार्च 1867 में कुछ क्रांतिकारी वहां से भाग गए और आसपास के द्वीपों में छुप गए। ग्रेट अंडमान बोर्ड के प्रभारी जेरफिया हम्फ्रे क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गए। चालक दल ने 10 सेंटिनल को मछली मारते देखा। अजनबी लोगों को आइलैंड पर देखकर सेनेटरी छिपकर हमला करने की कोशिश करने लगे। अंग्रेज अधिकारी व चालक दल के लोग डर गए और उन्होंने हम्फ्रे को सेनेटरी लोगों के बारे में बताया कि यह बहुत खतरनाक लोग हैं। वहां हम्फ्रे ने समझदारी दिखाते हुए वापस लौटने का फैसला किया। ब्रिटिश जनजातियों के सदस्यों का अपहरण कर उन्हें गुलाम बनाने के लिए कई हफ्तों तक पकड़ कर रखते थे। तभी सन 1869 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नाम का एक युवा रॉयल नेवी अधिकारी ने अंडमान निकोबार का कार्यभार संभाला। पोर्टमैन खुद को एक मानव वैज्ञानी बताता था और 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने क्षेत्र में जनजातियों का दस्तावेजीकरण और दमन किया। यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। पोर्टमैन ने जनजातियों को सभ्य बनाने की ठानी, जिसके लिए उसने जनजातियों पर अत्याचार किए। न केवल अंडमानियों पर शोध किया, बल्कि उन्हें हिंसक तरीके से शांत भी करवाया। पोर्टमैन ने सन 1880 में अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशन विद अंडमानीज में सेंटिनल द्वीप की यात्रा के बारे में लिखा कि वे अपने नौसेना अधिकारियों, ग्रेट अंडमान द्वीप पर सेलुलर जेल के क्रांतिकारी कैदियों और अंडमानी ट्रैकर्स की एक बड़ी पार्टी लेकर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर उतरे। आदिवासियों ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को आता देखकर जंगल में भाग गए, लेकिन एक बुजुर्ग दंपति और उसके 4 बच्चे पीछे रह गए, जिन्हें पोर्टमैन और उसके खोजी दल ने पकड़ लिया और दक्षिणी अंडमान की उपनिवेशिक राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले गए। सेनेटरीज सभी 6 लोग बेहद बीमार हो गए। पोर्ट ब्लेयर में बुजुर्ग जोड़े की मृत्यु हो गई। पोर्टमैन ने किसी तरह निर्णय लिया कि 4 बच्चों को उपहार और ढेर सारा खाने पीने की चीजें देकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के समुद्र तट पर छोड़ दिया जाए। पोर्टमैन ने कथित तौर पर कुछ सेंटिनल बच्चों और एक बुजुर्ग जोड़े का अपहरण किया। बच्चों को जंगल में वापस छोड़ दिया गया, लेकिन हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि पोर्टमैन
पोर्टमैन ने उससे पहले क्या किया होगा। पोर्टमैन ने द्वीपवासियों के शवों के प्रति एक संदिग्ध आकर्षण दिखाया। पोर्टमैन उसके नोट्स में कथित तौर पर उनके लिंग की लंबाई की तुलना जैसे खतरनाक करते शामिल है। शायद आज भी सेनेटरीज अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचारों को नहीं भूले होंगे। इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि पोर्टमैन एक समलैंगिक व्यक्ति था। 1880 में अंग्रेजों ने सेनेटरी द्वीप को ब्रिटेन की औपनिवेशिक हिस्सेदारी का हिस्सा घोषित किया। इसी शताब्दी के अंत में सन 1896 में सेलुलर जेल से एक क्रांतिकारी नाव लेकर भागने में कामयाब रहा। वह आना तो भारत चाहता था, पर वह जिस जमीन पर उतरा वह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था। सेनेटल लोगों ने उसे पकड़कर मार दिया। जब पुलिस खोजने गई तो उनको उस कैदी के अवशेष मिले जो तीर के घावों से भरे हुए थे। उसका गला कटा हुआ था। अंग्रेजों ने बुद्धिमानी दिखाते हुए दबे पांव वहां से वापस आ गए। सन 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कानूनी उलझन में था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1956 में भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और 1956 में ही भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक आदिवासी रिजर्व घोषित किया। इसके 3 समुद्री मील यानी 5.6 किलोमीटर के भीतर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा बाहरी लोगों द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए आसपास के पानी में लगातार सशस्त्र गश्ती की जाती। फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में मानव वैज्ञानिकों की एक टीम जो भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में अंडमान निकोबार द्वीप पर काम कर रही थी। यह भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और अंडमान प्रशासन का एक संयुक्त उद्यम था। इस दौरान अलग थलग पड़े नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले समुदायों का दौरा किया। TN पंडित जी अंडमान में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मानव विज्ञानी थे। इस अभियान में स्थानीय प्रशासकों, पुलिस कर्मियों और नौसेना कर्मियों सहित 20 लोग एक छोटे जहाज पर सवार हुए। भारतीय नौसेना ने इन्हें लैंडिंग गियर उपलब्ध कराया। इनका उद्देश्य नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली जनजाति से दोस्ती करने और देश की मुख्य धारा से जोड़ना था। शुरू में तो सेंटिनल लोग अपने आतंकों को बचाने के लिए जंगल में छिपते थे। बाद में यात्राओं के दौरान उन पर तीरों से हमला करते थे। मानव विज्ञानी संपर्क बढ़ाने के लिए अपनी यात्राओं के साथ कुछ चुनिंदा वस्तुएं, बर्तन, भारी मात्रा में नारियल, हथौड़े, चाकू, लोहे के औजार उपहार में लेकर जाते। पंडित और उनके सहकर्मी संपर्क बनाने की कोशिश करते रहे। ज्यादातर समुद्र तट पर नाव दूर रखकर नारियल और अन्य उपहार दूर से ही गिराते और जल्दी से पीछे हट जाते। टीम ने रस्सी से बंधा हुआ एक जीवित सुअर उपहार स्वरूप उनको दिया। सेंटिनल लोगों द्वारा उसे स्पष्ट रूप से नापसंद कर दिया। उन्होंने सुअर को तेजी से भाला मारकर उसे समुद्र किनारे रेत में दफना दिया। सेनेटरी योद्धाओं ने क्रोधित और गंभीर चेहरे के साथ उनका सामना किया। वे लंबे धनुष और बाणों से पूरी तरह सुसज्जित होकर अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए तैयार थे। शुरुआत में तो रेत और प्लास्टिक के खिलौने जो उपहार में दिए उनको वह गाड़ देते। थोड़ी सफलता के बावजूद वे रहस्यमय समुदायों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने के लिए उपहार छोड़ देते थे। लेकिन वे धातु के बर्तनों से खुश लग रहे थे। शायद उनको उनकी जरूरत थी और वे जल्दी ही नारियल के भी बहुत शौकीन हो गए जो द्वीप पर नहीं उगते थे। पंडित जी और उनके सहयोगियों ने उन्हें बैग भर भर के नारियल पहुंचाते थे। पंडित जी और उनकी टीम अपने साथ 3 ओंगे लोगों जो एक स्थानीय जनजाति को भी साथ ले गए जो सेंटिनली लोगों की बोली और व्यवहार की व्याख्या करने में उनकी मदद कर रहे थे। इस तरह 25 साल बीत गए बिना किसी सीधे संपर्क के। TN पंडित जी अपने अनुभव से कहते हैं कि समूह काफी हद तक शांत प्रिय थे। उनकी डरावनी प्रतिष्ठा अनुचित है। पंडित जी पहली बार 1967 में एक अभियान दल के साथ जनजातियों के एक गाँव की यात्रा की। वह बताते हैं कि आदिवासी लोग झोपड़ियों के एक समूह में रहते थे। वे एक दूसरे के सामने झुकी हुई छत वाली झोपड़ियां थी जिनमें प्रत्येक के बाहर सावधानी से आग जलाई जाती थी। वे लोग छोटी आउटरिंगर डोंगी बनाते जिसे वे चट्टान के अंदर अपेक्षाकृत उथले पानी या शांत पानी में लंबे डंडों के साथ चलाते थे। उन डोंगियों के साथ सेनेटलीज मछली और केकड़े पकड़ते थे। वे लोग कुछ शिकारी थे। उनकी जीवन शैली अंडमानी लोगों की तरह अपने साथ धनुष, भाले, तीर, चाकू रखते थे। वे लोग जंगल में उगने वाले फलों, कंदमूल, सिंगल, कछुओं के अंडे, जंगली सुअर और पक्षियों जैसे छोटे शिकार पर निर्भर रहते थे। उनके कई औजार और हथियार लोहे से बने होते थे। जिस समय मानव वैज्ञानिक इन लोगों से संपर्क करना चाह रहे थे उसी समय वर्ष 1974 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट के निर्देशक अपने क्रू मेंबर के साथ एक नाव पर सवार होकर द्वीप के सफेद रेत समुद्र तटों पर धनुष और तीर के साथ छलांग लगाते सेनेटरी योद्धाओं का फिल्म बना रहे थे। उसी समय सेनेटरी द्वारा फेंका गया भाला उनकी जांघ में जाकर लगा जिससे वे
घायल हो गए और उनको अपना अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। इस घटना के एक साल बाद बेल्जियम के निर्वासित राजा लियोपोल्ड III 1975 में अपने जहाज पर यात्रा कर रहे थे। जब उनका जहाज इस द्वीप से गुजरा तो सैनिटरी लोगों ने उन्हें तीरों से चेतावनी दी और संदेश दिया कि इस द्वीप पर रुकने की कोशिश न करना। राजा ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और आगे निकल गए। इस घटना से प्रेरित होकर हेनरिक हेरर, एक ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता व लेखक, सन 1977 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब वह भारत की अंडमान निकोबार की यात्रा पर थे तब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पुरुष को समुद्र तट के नजदीक देखा। वह व्यक्ति 5 फीट 3 इंच लंबा बताया। संभवतः द्वीपीय बोनेपन तथा कथित द्वीप प्रभाव के कारण या हो सकता है कुपोषण, अनुवांशिक विरासत के कारण बोना हो। हेरर सेनेटिस आइलैंड की परिक्रमा के दौरान उनके साथ शोधकर्ताओं ने सेनेटरी लोगों की ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और 5 फीट 5 इंच के बीच बताई। उनकी त्वचा का रंग चमकता हुआ गहरा काला और दांतों की सही स्थिति दर्ज की। उनमें मोटापे के कोई लक्षण नहीं बताए गए और उनकी मांसपेशियां बहुत उभरी हुई थी। इसके बाद एक छोटी सी घटना ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विश्व पटल पर रख दिया। बात 2 अगस्त 1981 की है। 16,000 टन का मालवाहक जहाज द प्रिमरोज, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ऑस्ट्रेलिया तक चिकन फील्ड का माल ले जाते समय एक तूफान में फंस गया। चालक दल के 31 सदस्यों को पूरी रात तूफान के आतंक का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आधी रात तक जहाज घंटों बंगाल की खाड़ी में घूमता रहा। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की मूंगा चट्टान में आकर फंस गया, जहां पानी छिछला था। हालांकि पहले तो घबराने की कोई बात नहीं थी। वे जहां फंसे थे वहां एक आश्चर्यजनक निर्जन द्वीप के पास थे। जैसे ही अगली सुबह की भोर हुई, कैप्टन को शायद प्रिमरोज के विश्राम स्थल से कुछ 100 गज की दूरी पर एक सूखी भूमि देखकर राहत मिली। एक द्वीप जो कई मील चौड़ा, जहां साफ सफेद रेत का एक संकीर्ण समुद्र तट घने जंगलों से घिरा था। पत्रकार एडम गुडहॉट ने द लास्ट आइलैंड में लिखा, जब कप्तान ने अपने मैप चार्ट देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह उत्तरी सेनेटल द्वीप पर है, जो भारतीय टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम हिस्से का क्षेत्र है, जो म्यांमार और सुमात्रा के बीच एक उबड़ खाबड़ रेखा में फैला हुआ है। समुद्र इतना उबड़ खाबड़ था कि जीवन रक्षक नौकाओं को नीचे नहीं उतारा जा सकता था और जहाज के डूबने का कोई खतरा भी नहीं था। इसलिए कप्तान ने मदद न आने तक अपने चालक दल को जहाज पर ही रहने का आदेश दिया। 3 अगस्त के आसपास निगरानी ड्यूटी पर तैनात एक युवा क्रू मेंबर ने द्वीप पर अमानवीय घटना को देखा। पहले उन्होंने सोचा कि कोई मानवीय मदद है, फिर गौर से देखा तो वे आक्रामक लग रहे थे। वे किसी भी ऐसे व्यक्ति से भिन्न दिख रहे थे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। छोटे कद वाले, नग्न, कमर के चारों ओर पतली बेल्टें पहने हुए वे क्षतिग्रस्त जहाज की दिशा में भाले और धनुष लेकर आ रहे थे। 4 अगस्त कैप्टन का सामना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले सैनिटरी लोगों से हुआ। जहाज के कप्तान लियू चुंगलोंग हांगकांग की रिजेंट शिपिंग कंपनी को एक घबराया हुआ केबल भेजा, जिसमें बताया कि भाले और तीर लेकर द्वीप के जंगली लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जो जहाज पर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हवाई जहाज से जल्द हथियारों की तत्काल मांग की गई। संदेश में कहा गया कि जंगली आदमियों की संख्या अनुमानत 50 से अधिक है। वे लोग विभिन्न घरेलू हथियार लेकर 2 या 3 लकड़ी की नावें बना रहे हैं। चिंता इस बात की है कि वे सूर्यास्त के समय इस जहाज पर चढ़ेंगे। सभी चालक दल के सदस्यों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। द अमेरिकन स्कॉलर के अनुसार वही खतरनाक परिस्थितियां थी जिनके कारण प्रिमरोज चट्टानों पर फंस गया था और यही समुद्री चट्टानें आदिवासी की डोंगियों को रोके रखे हैं। तेज हवाएं और उनके तीरों व भालों को लक्ष्य से भटका रही है, जिससे वे सुरक्षित थे। कप्तान ने चालक दल को आदेश दिया कि अस्थायी हथियारों, जिसमें छोटी बंदूक, कुल्हाड़ियों और कुछ लंबे पाइप के साथ 24 घंटे पहरा दें, ताकि लोग जहाज पर न चढ़ सके। यह आपातकाल की खबर धीरे धीरे भारी दुनिया में फैल गई। चूंकि यह क्षेत्र इंडियन टेरिटरी में आता है, इसलिए इंडियन नेवी ने इन्हें बचाने का अभियान शुरू किया। समुद्री तूफान और तेज हवाओं ने भारतीय बचाव दल को बार बार अपना मिशन स्थगित करने के लिए मजबूर किया। जहाज के ज्यादातर लोग हांगकांग, चीन के थे। इस कारण भाला फेंकने वाली पाषाण युग की जनजाति द्वारा हमला करने की घटना दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही थी। खोज समन्वयक कर्नल पृथ्वीनाथ ने यूपीआई को बताया कि इस आइलैंड के मूल निवासी भारी लोगों के आदी नहीं और न ही सभ्य लोगों के आदी थे। भारत सरकार को हांगकांग मीडिया में आई उन रिपोर्टों का खंडन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसमें सैनिटरी लोगों को नरभक्षी बताया गया। हांगकांग के अधिकारियों द्वारा कैप्टन लियू के पागल हो जाने के चुटकुले सुनाए गए कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। कई असफल बचाव प्रयासों के बाद प्रिमरोज चालक दल को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के क्रिस्टल साफ पानी में डूबा प्रिमरोज जहाज का मलबा उसी स्थान पर है जो गूगल अर्थ पर दिखा
दिखाई दे रहा है। सैनिटरीज ने अपने औजार, हथियार जहाज के पुर्जों और लोहे की चदरों से बना लिए होंगे। उन लोगों के लिए जहाज एक अविश्वसनीय खोज रही होगी। पंडित जी और उनकी टीम ने अपने प्रयास और बढ़ा दिए। हर महीने या 2 महीने में वे द्वीप पर जाने लगे। 25 साल बाद 1991 में टी.एन. पंडित जी की सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले उनकी मेहनत और दृढ़ता का फल मिला। 1991 की शुरुआत में एक दिन मानव विज्ञानी और उनकी टीम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे तो उन्होंने 2 दर्जन सेंटिनल लोगों को समुद्र तट पर खड़े देखा। द्वीपवासियों के समूह बिना किसी हथियार के अपना उपहार लेने के लिए समुद्र तट पर आए। केवल बुनी हुई टोकरियां और नारियल काटने के फरसे उनके साथ थे। वे पहले से कहीं अधिक बाहरी लोगों के करीब आए। वहां एक दिलचस्प नजारा सामने आया। एक सेंटिनल आदमी ने आतंकियों को निशाना साधने के लिए अपना धनुष उठाया। तब पास खड़ी महिला ने धनुष बाण गिराकर उसे रेत में गाड़कर जवाब दिया। यह अभी स्पष्ट नहीं था कि दोनों में क्या बातचीत चल रही थी या कोई अनुष्ठान का प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही सैनिटरी ने हथियार का निपटारा किया, लोग अपने नारियल लेने के लिए आतंकियों की नाव की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सेंटिनल लोगों के अतिथियों की अपनी सीमाएं थी। कुछ सप्ताह बाद एक अन्य यात्रा पर एक सेंटिनली व्यक्ति ने टी.एन. पंडित जी को संकेत दिया कि मेहमानों के जाने का समय हो गया है। उसने अपना चाकू निकाल कर काटने का इशारा करके दिखाया। पंडित जी बताते हैं कि अगर हमने उनकी इच्छाओं का सम्मान किए बिना उनके क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की या उनके बहुत करीब आ गए तो वे हमसे मुंह मोड़ लेते थे और शौच करने के लिए पीठ के बल बैठ जाते। इसका मतलब अपमान था। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और वहीं रुके रहे तो वे अंतिम उपाय के रूप में तीर चलाएंगे। टी.एन. पंडित जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि द्वीपवासियों और मानव विज्ञानियों के बीच की कमजोर दोस्ती कभी भी नारियल वितरण से आगे नहीं बढ़ी। सेंटिनल ने कभी भी बदले में उपहार नहीं दिए और आतंकियों को कभी भी आइलैंड पर रहने और काम करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। और किसी भी पक्ष ने कभी नहीं सीखा कि वास्तव में एक दूसरे के साथ कैसे बात करनी है। सैनिटरीज हमेशा आतंकियों का स्वागत नहीं करते थे। कभी कभी मानव वैज्ञानिकों का भी समुद्र तट पर हथियारबंद लोगों द्वारा स्वागत किया जाता था। भारत सरकार ने 1996 में मानव विज्ञानियों की सभी यात्राएं और कार्यक्रम को बंद कर दिया। 1993 में द इंडिपेंडेंट में प्रकाशित एक लेख में हमें पता चला कि त्रिलोकीनाथ पंडित जी ने सेंटिनल से संपर्क करने के लिए कई मानव शास्त्रीय अभियानों का नेतृत्व किया। इसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहां की एक अन्य जनजाति जरावा अपने देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला। सन 1986 में एक कॉलोनी से फल चुराने की कोशिश में एक जरावा लड़के का पैर टूट गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और स्वस्थ होने तक लगभग 5 महीने का समय लगा। उसने इस दौरान थोड़ी बहुत हिंदी सीखी और टेलीविजन के प्रोग्राम देखे। फिर वह अपने कबीले में लौट गया। लगभग 1 साल बाद लड़के ने सदियों की शत्रुता के बाद अपने जरावा समुदाय के एक समूह को जंगल से बाहर निकाला, सभ्य समाज से मिलवाया। फिर भी जरावा समुदाय के आधुनिक युग में आने को जीत के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि जंगल में रहने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, जिससे खसरे जैसी बीमारियों ने समुदाय को तबाह कर दिया। मानव विज्ञानियों को डर है कि सैनिटरीज बाहरी लोगों के संपर्क करने पर जरावा जनजातियों जैसा हश्र न हो जाए। भारत सरकार ने 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की आबादी और द्वीप पर क्या प्रभाव पड़ा, वह क्षति का आंकलन करने के लिए भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर को घटना स्थल पर भेजा। एक सेंटिनल ने भारतीय हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने का प्रयास करते हुए पायलट ने उसका फोटो खींचा। इससे पता चलता है कि अधिकांश प्रहरी इस त्रासदी से बच गए। सैनिटरीज जनजाति नष्ट होने से अपने आप को बचाने में कामयाब रही। इसके कुछ साल बाद 2006 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर फ्लोटम की तलाश करते हुए 2 भारतीय मछुआरों की नाव रेत में फंस गई। उन्हें सेंटिनल समुदाय ने पकड़कर कुल्हाड़ियों से काट दिया। पुलिस ने बताया कि उनके शवों को समुद्र तट पर बांस के खंभों से लटका दिया और उनको बिजुका की तरह समुद्र की ओर रखकर प्रदर्शित किया। भारत सरकार इन घटनाओं को देखते हुए 2013 में इस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। द्वीप की परिधि के चारों ओर कई मील तक सुरक्षा घेरा लगाया गया। जॉन एलन चाउ 26 वर्षीय अमेरिकी निवासी जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पूरी जनजाति को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहता था, जिसका जन्म 18 दिसंबर 1991 में स्कॉट्सबोरो अल्बामा अमेरिका में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वह मिशनरियों के साथ जुड़ गया और इसी के चलते अंडमान निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की आदिम जनजाति को उपदेश देने के लिए भारत आया। यह जनजाति एक पाषाण युगीन जनजाति जिसका बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं, इसी कारण इस द्वीप पर कोई आता जाता नहीं और जाने वाला कभी आता नहीं। यह पूरी बात एलन चाउ को ध्यान थी, फिर भी वह इस जनजाति को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए भारत आया। यहाँ आने से पहले एलन चाउ बूट कैंप में वर्षों तक प्रशिक्षण लिया, जिसमें भाषा विज्ञान का प्रशिक्षण और आपातकालीन चिकित्सा का अध्ययन शामिल था। साथ ही पूर्णकालिक नौकरी छोड़ना ताकि बिना किसी दबाव के यात्रा कर सके और खुद को मजबूत रख सके। एलन चाउ सेंटिनल द्वीप पर जाने वाले पहला मिशनरी और एक साहसी व्यक्ति था। अक्टूबर 2008
2018 एलन चाउ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की एक होटल में कमरा किराए पर लिया। उसके बाद कुछ मछुआरे तथा अन्य मिशनरियों की मदद से नॉर्थ सेनेटल द्वीप की 2 यात्राएं की। चाउ ने 2 मछुआरों को द्वीप के पास ले जाने के लिए 25,000 रुपए का भुगतान किया। बाद में पुलिस ने इन सभी को एलन चाउ की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। 16 नवंबर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए हुए तीनों मछुआरे और चाउ के अंतिम पत्र के अनुसार वह सेंटिनलीज को सौंपने के लिए उपहार लाया, जिसमें फुटबॉल, मछली आदि कुछ चीजें शामिल थी। मछली पकड़ने वाली नाव को समुद्र से कुछ दूर छोड़कर छोटी कयाक में उपहार लेकर वह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के समुद्र तट पर पहुंचा और जोर से उपदेश देने लगा। कुछ समय के लिए सेनेटरी ने उसकी उपस्थिति को सहन किया। तभी एक लड़के ने उस पर तीर चलाया। तीर उसके हाथ में पकड़ी वाटरप्रूफ बाइबल पर लगी। उसने उसे बाहर निकाला और उस लड़के को वापस दिया और जल्दी से पीछे हट गया। सेनेटरीज ने उसकी कयाक को भी तोड़ दिया, जिसके कारण उसे मछली पकड़ने वाली नाव तक पहुंचने के लिए 300 से 400 मीटर तैरकर पहुंचना पड़ा, जहां मछुआरे उसका इंतजार कर रहे थे। अब उसने तय किया कि वह अगला प्रयास मछली पकड़ने वाली नाव के बिना करेगा। उसने सोचा कि अकेले दिखाई देने से सेंटिनलीज को ज्यादा आराम मिल सकता है। उनकी डायरी से यह स्पष्ट है कि वह मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे खतरे का ज्ञान था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि यह शैतान का अंतिम गढ़ है। मछुआरों ने कहा कि एलन चाउ को 16 नवंबर को तट के पास छोड़ दिया और एक दिन बाद लौटने के लिए कहा। 17 नवंबर सुबह के समय मछुआरों के कहे अनुसार द्वीपवासियों ने चाउ के शरीर को खींचते हुए देखा। एक मृत व्यक्ति को किनारे पर दफनाया जा रहा था, जो शरीर की रूपरेखा और कपड़ों की परिस्थितियों से एलन चाउ का शव प्रतीत हो रहा था। जांच में अंडमान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों मछुआरों से पूछताछ में बताया कि वे लोग उनको वहां लेकर गए। चाउ ने 16 नवंबर की रात एक बैग लिया और उसे द्वीप पर ही कहीं छिपा दिया। जब वह पहली बार द्वीप पर आया, बैग में उसका पासपोर्ट, कपड़े, सामान, प्राथमिक चिकित्सा किट, मल्टीविटामिन, कैंची, सेफ्टी पिन और अन्य आवश्यक सामान थे, जो वह अमेरिका से लाया था। वह इसलिए किया था ताकि अगली सुबह सेनेटरी लोगों से संपर्क करने के बाद उन्हें बताए बिना उन सामान तक पहुंच सके। मछुआरों ने बताया कि चाउ को लगता था कि वह सेनेटरी लोगों के जैसे कपड़े पहनकर उनका भरोसा जीत लेगा। वह कई महीनों तक द्वीप पर रहना चाहता था। चाउ ने द्वीप पर जो पैकेट छिपाया था उसका क्या हुआ? अधिकारियों ने कहा, हो सकता है सेनेटरी ने इसे देखा और नष्ट कर दिया हो। यह संभव है कि पैकेट अभी भी वहीं हो। चाउ को डर था कि सेनेटरीज उसे जब मार देंगे तब खून बहने से रोकने और खून का थक्का जमने में मदद करने के लिए सेफ्टी पिन और दवा जैसी चीजें काम आएगी। अंडमान निकोबार पुलिस महानिदेशक दीपेंद्र पाठक को 19 नवंबर 2018 को अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास चेन्नई की ओर से एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि जहां उस पर कथित तौर पर हमला किया गया था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएन पुलिस ने CR संख्या 9118 दिनांक 20/11/2018 के तहत PS हम्फिंगंज में IPC की धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज किया। अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ की हत्या की जांच में आगे बढ़ते हुए पुलिस विभाग, वन विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग, तटरक्षक बल के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने उत्तरी सेनेटरी द्वीप पर एलन चाउ को खोजने का अभियान शुरू किया। 23/11/18 को टीम ने 2 कथित आरोपियों को भी हिरासत में लिया। चाउ को नॉर्थ सेंट्रल द्वीप के तट पर पहुंचाने में मदद करने वाले लोगों की संख्या 7 हो गई। सभी आरोपियों को अंडमान निकोबार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अंडमान और निकोबार पुलिस महानिदेशक दीपक पाठक ने बताया कि अमेरिकी नागरिक की मौत शीर्षक नाम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। अंडमान पुलिस इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा, चाउ की हत्या के बाद सेनेटरीज शुरू में छिपे हुए थे और समुद्र तट पर नहीं आए। अब वे सतर्क हैं और पुलिस टीमों पर नजर रखने वाले समूह में देखे गए हैं। सेनेटरी लोगों का एक बड़ा समूह पेड़ों में छुपा हुआ है और पुलिस पर नजर रख रहा है। पुलिस सेनेटरी लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का तरीका ढूंढने के लिए मानव विज्ञानियों और विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रही है। सेनेटरी लोगों को परेशान किए बिना चाउ के शव को निकालने का तरीका पता लगाया जा सके और चाउ के शव को बरामद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद उनमें जनजाति के साथ तनावपूर्ण मुठभेड़ भी शामिल थी। चाउ का शव बरामद नहीं हुआ। भारतीय अधिकारियों ने शव को बरामद करने के कई प्रयास किए, लेकिन अंत में उन प्रयासों को छोड़ दिया। नेशनल ज्योग्राफी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मिशन अब लंदन के सिनेमाघरों में प्रदर्शित है, जिसमें 2018 में सुदूर उत्तरी सेनेटल द्वीप पर स्वदेशी लोगों द्वारा मारे गए अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ की सच्ची कहानी दिखाई गई।